अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म और दानाई की बातें और शिरकत करते हैं मुल्क भर से दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, हेल्थ कार्ड के बारे में हमारे पाकिस्तानी नेशन को मालूमात बहुत कम है और यही वजह है कि कम्युनिटी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बहुत सी मालूमात फराहम करने के लिए आज हमने दावत दी है लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब। ये कंसल्टेंट सर्जन हैं THQ 18 हज़ारी के भी। रेडियो आवाज़ ग्रुप में इमर्जिंग स्टार अवार्ड भी ये हासिल कर चुके हैं। सामीन, बहुत से सवालात होंगे हेल्थ कार्ड के बारे में। हेल्थ कार्ड से आपको क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और कितने बजट तक कौन कौन से इलाज करवाए जा सकते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसके पैनल पर हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब सलमान सेंटर भक्खर वाली चुंगी भक्खर रोड पर भी इवनिंग आवर्स में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सर से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप माशाअल्लाह लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हैं, मगर ज्यादातर सुनने में आया है कि आप अक्सरियत में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो हेल्थ कार्ड पर करते हैं। जी। लेकिन हेल्थ कार्ड पर ऑपरेट करते हुए आप कौन कौन से मरीजों को अपने पास रजिस्टर्ड करते हैं और उनका बाकायदा ट्रीटमेंट हेल्थ कार्ड पर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आसिफ इकबाल साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला। और हेल्थ कार्ड हमारा जो 9 फ़रवरी से पूरे पंजाब में यूनिवर्सल हुआ है, तब से लेके अब तक जो मेरे नॉलेज में चीज़ें आई हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप तशरीफ़ लाएं, तो मैं जितना हो सके लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सर। हेल्थ कार्ड के हवाले से जो ये एक इनकलाबी कदम है और इसमें हर मकतबा फ़िक्र के, हर तबका के फ़िक्र के, हर प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हर शख्स के लिए जिसका भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो इससे सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। जिस कहने का मकसद ये है कि पहले दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक वो हेल्थ कार्ड से फायदा हासिल, मर्द, औरत, बच्ची, बच्चा, हर बंदा जिसका शनाख्ती कार्ड है और वो नादरा में रजिस्टर्ड है, और जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, उनके बेफॉर्म है, तो वो एलिजिबल हैं, वो अपना ऑपरेट करवा सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, कोई भी है, शॉपकीपर है, मजदूर है, किसान है, किसी भी तबके से वो ताल्लुक रखता है, उसका नादरा में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी अलग कार्ड की जरूरत नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत कार्ड है, वही आपकी आइडेंटिफिकेशन है। उससे आपकी हमने वेरिफिकेशन करनी है और उसके बाद जो भी आपके मुतल्लिका मसला होगा उसको हम सेहत कार्ड पे आपको इंटरटेन करेंगे। सर, सेहत कार्ड के बारे में डिटेल प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि ज़्यादातर मारूफ ये है कि ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेट पर ही जो है वो बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन एक कॉमन पेशेंट जो सीरियस है, उसको कॉमन डिजीजेज हैं, सपोज उसको हार्ट का इशू है, उसको लीवर का प्रॉब्लम है, या इसके अलावा वो उसके जनरल फिजिशियन की जरूरत है, सीरियस पेशेंट है, तो उसको
हेल्थ कार्ड पर क्या बेनिफिट? हेल्थ कार्ड के इन फायदों को बताने से पहले मैं अपने हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि इसको कैटेगराइज किया गया, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम है और एक टर्शियरी हेल्थ सिस्टम है। जो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट झंग में बैठे हैं, हम यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम में हैं, काम कर रहे हैं। उस सिस्टम में ये है कि हर सेहत कार्ड जो अहल है बंदा, जिसका शनाख्ती कार्ड ओके है, फाइन है, नादरा से सारी इंफॉर्मेशन ओके है, उसका हम 60,000 तक का ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जी सर। अगर वो पेशेंट यहाँ पे क्रिटिकल हो जाता है, सीरियस हो जाता है और हम यहाँ पे इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो उससे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे टर्शियरी केयर सेंटर, जैसे फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल है, मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल है। इसी तरह पूरे पंजाब में जहाँ टर्शियरी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद हैं, तो वहां पे उस पेशेंट को रेफर किया जाएगा और वहां पे उसका 4 लाख तक का उसका इलाज फ्री हो जाएगा। अब तक जो हुकूमत ने इसमें बैलेंस रखा है, इसमें कुछ रिजर्व भी होते हैं, वो अगर पेशेंट को अगर इससे भी ज्यादा अखराजात हो जाते हैं तो उनको रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वो भी उसमें अकोमोडेट किया जाता है। गैर सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? ये सरकारी गैर सरकारी सब के अंदर, खास तौर पे वो हॉस्पिटल तो ऑलरेडी सरकार के तौर पर जो है वो उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी, असल में वहां पे ओवर बर्डन हो गए थे, यानी पेशेंट्स जाते हैं, उनको 6-6 माह का ऑपरेट का टाइम मिलता था। तो इसी तरह पेशेंट नंबर ऑफ बेड थोड़े हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये एक इतना अच्छा ऐसा कदम उठाया गवर्नमेंट ने कि वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, उन्होंने उनको अपने पैनल पे लिया और उनको उनके साथ एग्रीमेंट हुआ और सारी वो फैसिलिटीज जो सरकारी हॉस्पिटल में मिल रही हैं बहुत ही अच्छे और ऐसे तरीके में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे कि हम सलमान सर्जिकल एंड स्पाइन सेंटर है, यहाँ पे हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। वहां पे इस जगह पे आके ना आपको धक्के पड़ेंगे, ना आपको बेड का मसला होगा, ना यहाँ पे और मसाइल होंगे। आपको हम अकोमोडेट करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपको एडमिट किया जाएगा, आपकी जो भी मुतलका ऑपरेट होगा उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सर, जंग की अगर बात करें तो माशाअल्लाह लास्ट डेज में आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हेल्थ कार्ड होते हुए भी DHQ जाने की क्या जरूरत है? हेल्थ कार्ड होते हुए जो मेरा एक जाती ख्याल ये है कि लोगों को DHQ के ही बर्डन कम करने के लिए हेल्थ कार्ड सिस्टम लाया गया है, ताकि लोगों को प्राइवेट सेटअप पे भी इस जो बर्डन है इसको डिस्पर्स किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और लोगों को अच्छी जो सेहत की जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। DHQ जाने में वो गवर्नमेंट सेटअप है, हर बंदे का राइट है, वहां पे जाए, वहां चेकअप करवाएं। और लेकिन वो पेशेंट जो वहां अकोमोडेट नहीं हो रहे, जैसे किसी मरीज ने पित्ते का ऑपरेशन कराना और वहां पे लिस्ट बुक है और वो 2 माह का उसको टाइम मिल रहा है, तो वो आए सेहत कार्ड के जो पैनल के ऊपर हॉस्पिटल है, आप आए, आपको फौरन अकोमोडेट किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा और आपको अच्छे तरीके से, उससे भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ मैनेज किया जाएगा। यहाँ पे इस सेहत कार्ड के अंदर मैं थोड़ी सी आपको 2-3 चीजें बता दूं। पेशेंट हमारे पास आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी OPD होगी, OPD में वो मेरे से चेकअप करवाएगा। मिसाल के तौर पे उसको पित्ते में पथरियां हैं तो मैं उसको एडवाइस करूंगा एडमिशन ऑन SSP सिस्टम, सेहत सलो प्रोग्राम। वो पर्ची मेरी लेकर अपने जो हमारे हेल्थ फैसिलिटेशन ऑफिसर है उसके पास जाएगा, वो उनका ID कार्ड तलब करेगा और ID कार्ड से उसकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेगा और उसके बाद एक रेफरल लेटर जनरेट करेगा। वो रेफरल लेटर जनरेट करके मेरी स्लिप के साथ वापस मेरे पास आएगा, हम उसकी फाइल बनाएंगे और उसके बाद से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उस पेशेंट के, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेडिसिन है, ऑपरेशन थिएटर की मेडिसिन है, ऑपरेशन के दौरान की मेडिसिन है, ऑपरेशन के बाद की मेडिसिन है, जब तक वो पेशेंट हमारे पास एडमिट रहेगा वो सारा हॉस्पिटल ही उसके एक्सपेंसेस उठाएगा। पेशेंट का सिवाय अपने खाने पीने के अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद अगर वो पेशेंट 2 दिन स्टे करता है और मैं वो स्टेबल है और मैं उसको डिस्चार्ज कर देता हूँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम है कि वो पेशेंट जो मेडिसिन खरीद नहीं सकते, इस्तात नहीं रखते, तो उसके लिए भी ओरल मेडिसिन जो है वो 5 डेज की हम बाउंड हैं, हमने हर पेशेंट को वो फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन की मेडिसिन देनी है। इस पेशेंट का जो OPD होगा, जो चेकअप, वो भी फ्री होगा और उसके बाद अगर हम उसको 5 दिन बाद बुलाते हैं फॉलोअप पे कि आप हमें आके अपना चेकअप कराएं, तो पहला चेकअप भी उसका फ्री होगा। यानी इट्स ए कैशलेस प्रोग्राम, पेशेंट का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, उसकी सर्जरी मुकम्मल हो जाएगी और वो उससे मुस्तफीद हो सकेगा। सर, आमतौर पर यह भी देखा गया है कि बहुत से मरीज जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन्होंने एक क्राइटेरिया डिजाइन किया हुआ है कि अगर आपने हेल्थ कार्ड
पे आपने ये बेनिफिट लेना है तो फिर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और अगर आपने प्राइवेटली अपनी पॉकेट से पेमेंट करनी है तो फिर आपको ये भी फैसिलिटी मिलेगी। ये जरा इसके ऊपर इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि बेसिकली ये कैशलेस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हम पेशेंट से 1 रुपया का भी एक्सपेंसेस नहीं करवाए जाते। ये स्टेट लाइफ का और ये हेल्थ प्रोग्राम का ये समझ मंशूर है जी सर। उसमें जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने वार्ड्स हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा हमने उसको एडमिट किया तो हमने एक जनरल वार्ड है जिसमें मेल और फीमेल वार्ड सेपरेट है, तो हमने पेशेंट को उधर एडमिट करना है। उसमें जनरल वार्ड में क्या है, नंबर ऑफ बेड्स लगे हुए हैं, और जिस तरह मतलब डीएचक्यू के अंदर आप जाते हैं तो सारे बेड मेल वार्ड में एक ही जगह पे 15-20 बेड लगे होते हैं, तो एक इस तरह का एक बेड है जनरल वार्ड। अब अगर हमने उसको फैसिलिटी देनी है वार्ड की, अगर एक पेशेंट आके कहता है नहीं मुझे रूम चाहिए और मुझे एसी वाला रूम चाहिए, तो हम उसको एसएसपी सिस्टम पे वो एंटरटेन नहीं होगा। वी आर नॉट बाउंड टू गिव हिम टू फैसिलिटेट हिम रिगार्डिंग द रूम्स। ठीक है, अगर वो कहता है कि हमें रूम चाहिए तो देन वो उस सिस्टम को फिर उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा और वो प्राइवेट की तरफ गवर्नमेंट ने खुद एक स्टैंडर्ड जो है वो डिजाइन किया हुआ है कि हम उस पेशेंट को रूम्स नहीं दे सकते, हमने उसको जनरल वार्ड में ही एंटरटेन करना है। जनरल वार्ड में ही उसकी बेड मिल जाएगा, उसको उसकी सारी मेडिकेशंस होंगी, सारा उसका ट्रीटमेंट होगा। और अगर वो पेशेंट खुद से कहता है कि मैं रूम लेना चाह रहा हूँ, तो देन वो गवर्नमेंट का जो भी कंसेप्ट किया कि अगर वो रूम अफोर्ड कर सकता है तो वो प्राइवेट में करवा ले। ठीक है, मतलब अब हम बात करते हैं आपके सलमान स्पाइन न्यूरो सेंटर की, यहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे और भी डॉक्टर हजरात यहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठे हैं, आप भी एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तो सर आपके पास भी तो यहाँ पे डेली बेसिस पे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या वो आपको खुद आके कहते हैं कि जी हमें आप हेल्थ कार्ड पे ट्रीट करें, या आपकी तरफ से कोई एक पॉलिसी है या ऑफर दी जाती है क्या? जी बेसिकली हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह सलमान सर्जिकल एंड स्पाइन सेंटर है, जब से यूनिवर्सल हुआ है हम पैनल पे आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 हम सर्जरीज कर चुके हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारे पास जो हमारे सेटअप के ऑनर हैं डॉक्टर नासिर महमूद साहब, ही इज ए न्यूरो सर्जन, और यहाँ पे तमाम न्यूरो सर्जरीज जो है वो सेहत कार्ड पे भी हो रही है। सेकंड में मैं एज ए जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, जिसके अंदर मैं जो पेशेंट्स जो एसएसपी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, तो वी आर बाउंड टू डू देयर सर्जरीज ऑन एसएसपी सिस्टम। तो हमने उसको एसएसपी पे ही ऑपरेट करना है। अगर एक पेशेंट आ जाता है और कहता है कि नहीं मैं ऑपरेट नहीं करवाना चाहता एसएसपी सिस्टम पे, मैं प्राइवेट करवाना चाहता हूं, तो हम उसको प्राइवेट भी फैसिलिटेट करते हैं। वी हैव वेरी गुड रूम्स एंड नीट एंड क्लीन रूम्स, और हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो प्राइवेट सेटअप की होती हैं। सेकेंडली पेशेंट, इसके अलावा हमारे पास यहाँ डॉक्टर सुराब खान सियाल साहब हैं, वो एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर राहत फरवा अलमानी है, वो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही है, वो भी एसएसपी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास डॉक्टर अम्मार खान साहब है, वो एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो एज ए फिजिशियन भी हमारे पास बैठते हैं। उसमें भी अगर कोई पेशेंट, उनका भी मेडिकल का भी पेशेंट अगर कोई एडमिट होना चाहता है तो हम उनको एडमिट करेंगे, और एडमिशन के बाद वो जितने भी ट्रीटमेंट हो गए वो हॉस्पिटल उसको बेयर करेगा और उसका हॉस्पिटल सारे एक्सपेंसेस करेगा। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर हसनैन जफर साहब है, इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्डिक सर्जरी ओवर हियर, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे पास आएंगे। इसी तरह हमारे पास आई में डॉक्टर इरफान साले साहब है, ही इज ए कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन है, और आई की भी हमारी लिस्टें चल रही हैं। इसी तरह ऑर्थोपेडिक सर्जन में डॉक्टर वकास साहब है, और वहां पे ऑर्थोपेडिक की हमारी सारी वो सर्जरीज यहाँ पे एसएसपी सिस्टम पे ही हो रही है। तो जो हॉस्पिटल पैनल के ऊपर है उनके अंदर 99.9% सारी सर्जरीज एसएसपी पे ही होती हैं, अनटिल अनलेस कि अगर किसी भी पेशेंट का कोई भी कार्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाए, या उसका वो खुद इंटरेस्टेड ना हो कि मैं प्राइवेट करवाना चाहता हूं। अदरवाइज हम हर पेशेंट की सर्जरी सेहत कार्ड पे ही करते हैं, और इसके अंदर पेशेंट का कोई एक्सपेंस नहीं होता। जस्ट पेशेंट ने आना है और उसने अपना ट्रीटमेंट करवाना है और उसके बाद यहाँ से चले जाना है। तो सब लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि आप पेशेंट्स को ये बताइएगा कि हेल्थ कार्ड के बारे क्या एसओपीज हैं जिनको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी, खास तौर पे इसमें जो चैनल चलता है वो एक खानदान के हवाले से चलता है। मिसाल के तौर पे मतलब जैसे आप हैं, आप अपनी फैमिली के, आपकी मिसेज हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, और वो बच्चे जो गैर शादीशुदा हैं, आप उनके सरबराह हैं, ठीक है, तो जो आप उनके सरबराह हैं तो आपके ही मेन आईडी कार्ड आपका होगा, और आपकी मिसेज का भी आईडी कार्ड। खुदा न खासा आपकी मिसेज को कोई मसला होता है तो अगर आप
उसकी कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास आएंगे तो आपकी मिसेज और आपका आईडी कार्ड होना जरूरी है। जी सर। खुदा न खासा किसी के बच्चे को होता है जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, और उसका आईडी कार्ड नहीं बना, तो आपको उसके बच्चे का बेफार्म होना जरूरी है। बेफार्म और वालिद का शनाख्ती कार्ड। अच्छा, पिछले 7-8 माह में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारे बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनके अंदर खवातीन जो न्यूली मैरिड हैं, अभी अभी शादी हुई हैं, उन्होंने अपने आईडी कार्ड को अपडेट ही नहीं करवाया। तो जब डिलीवरी का टाइम आया और वो आके हमसे कहते हैं नहीं हम तो सेहत कार्ड से मुस्तफीद होना चाहते हैं, लेकिन क्या जब हम डाटा चेक करते हैं तो उनका खामन जो है वो अभी भी अपने वालिद साहब के खानदान में ही शो हो रहा होता है। समझ आ रही। तो इसमें उनको फौरन अपडेट करवाएं अपने, उनको नादरा ऑफिस में जाके अपना निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाएं, अपने आप को अपडेट करवाएं, आईडी कार्ड को अपडेट करवाएं कि मैं अब इस फैमिली में शामिल हो चुकी हूं, मैं अब इस फैमिली में आ गया हूं और वो लड़का अपने वालिद की फैमिली से निकल गया है। ठीक है, इसी तरह बच्चों का बेफॉर्म बनाएं। पैदाइशी बच्चे जितने भी हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी मसला है और उसकी सर्जरी रिक्वायर्ड है या कोई भी और प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है और एडमिट होना चाह रहा है एसएसपी पे, तो उस बच्चे का बेफॉर्म होना बहुत जरूरी है। इसी तरह कुछ और सिनेरियोज हैं जिसमें अगर किसी खातून का हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसमें अगर खातून के पास उसके मियां का आईडी कार्ड नहीं है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है जिसमें हम उसका शो कर सकें। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और भी मसाइल आते हैं जिनमें बहुत सारे खवातीन ने अभी तक अपने जो आईडी कार्ड को अपडेट ही नहीं करवाया, तो वो जितनी जल्दी हो सके वो अपडेट कराएं। इसमें इमरजेंसी 24/7 इंक्लूडेड है, जिसमें जनरल सर्जरी की जितनी भी इमरजेंसी है, जैसे पेट बंद हो जाना, अंतरियों का मसाइल, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये सारी इमरजेंसी सर्विसेज भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। इसी तरह गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हैं, सी सेक्शंस हैं, एनवीडीज हैं, डिलीवरी सारी इंक्लूडेड है। इसमें हर तरह की सर्जरी इंक्लूडेड है सेहत कार्ड में, कार्डिक सर्जरी से लेकर, ठीक है, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सारी सर्जरीज इंक्लूडेड है। और सर्जरी के साथ साथ जो भी सीरियस पेशेंट है, चाहे वो जनरल फिजिशियन का है, ट्रीटमेंट का भी है, वो यहाँ पे एडमिट हो सकता है। अगर वो हॉस्पिटल उसको एडमिट करता है तो वो उसको सर्विसेज देगा। अगर वो उसको रेफर कर देता है या वो समझता है कि ये पेशेंट हम मैनेज नहीं कर सकते, तो वो पेशेंट हम यहाँ से उसको रेफर कर देंगे टर्शी केयर सेंटर में। तो टर्शी केयर का उसका जो बैलेंस होगा वो वहां पे उसका इस्तेमाल होगा। तो ये एक इनकलाबी कदम है और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें बहुत सारे लोग इन मालूमात से महरूम है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये बेसिक मालूमात उन तक पहुंचाऊं और मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोग, ये इसमें गरीब अमीर का नहीं है, इसमें जो पाकिस्तानी सिटीजन है, जो पंजाब का सिटीजन है, वो उसका हक बनता है, वो सेहत सहूलत प्रोग्राम से फायदा उठाए। तो यहाँ पे जैसे कि अभी आपने पंजाब और पाकिस्तान की बात की है, मेरे माइंड में ये सवाल भी आया है कि सपोज जैसे कि अब हम झंग के रिहायशी हैं और हमें यही कोई प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो सकती है, अवाम मुकीम होते हैं, तो क्या इसी सेहत कार्ड से हम मुस्तफीद पाकिस्तान के किसी भी सिटी में हो सकते हैं? मैं आपको पाकिस्तान का तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन पंजाब का मैं जरूर बताऊंगा। पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाके अपना इससे फायदा उठा सकते हैं। पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे सेहत कार्ड पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल है। जहां जिस भी सिटी, अगर सरगोदे का एक बंदा हमारे पास जंग में आकर ऑपरेट करवाना चाह रहा है तो हम उसको अकोमोडेट करेंगे, सेहत कार्ड पे ही अकोमोडेट होगा। ठीक है, तो सर मैं ये चाहूंगा कि प्रोग्राम के लास्ट में आप पेशेंट्स को, जंग कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये एक तरह की खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंसान की बुनियादी जरूरियात में से तालीम और एक सेहत है। तालीम और जो मेरा डिपार्टमेंट सेहत है और सेहत के अलावा हवाले से मैं ये जरूर मैसेज दूंगा कि आप अपने इस सेहत कौमी सेहत कार्ड, जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है, सबसे पहले अपने आप को नादरा में अपडेट करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, अपने खानदान के सारे बच्चों के बेफार्म अपडेट करवाएं, अपनी मिसिस का आईडी कार्ड बनवाएं। देखें, किसी को भी किसी वक्त भी कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अपने आप को अपडेट रखें नादरा में, ताकि अगर खुदा न खासा कभी कोई इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी बन जाती है और आपके पेशेंट को ऑपरेट की जरूरत पड़ सकती है, तो आपके पास सेहत कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई आपको जानवर बेचने की जरूरत नहीं है, मकान बेचने की जरूरत नहीं है, जमीन बेचने की जरूरत नहीं है कि जी हमने ऑपरेशन करवाना है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पेट में रसोलियां लेके फिर रहे थे और गरीब लोग थे, डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकी, तो हमने उनको सेहत कार्ड पे ऑपरेट किया एंड वो इतने खुश थे और इतनी दुआएं दे के गए कि डॉक्टर साहब हम तो पिछले 10 साल से पैसे जोड़ रहे थे, हमसे पैसे नहीं जुड़े, लेकिन सेहत कार्ड आया और हमने ऑपरेट करवाया, आपने हमारा ऑपरेट किया और हम बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये इसमें कोई भी बंदा जो जिसका शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी शहरी है, पंजाब में मौजूद है, वो सेहत कार्ड के लिए एलिजिबल है।
वो अहल है, अपना नादरा में अपना डॉक्यूमेंट सारे अपडेट करवा लें और उसके बाद जहां पे भी जाए, खुदा न खासा जिसको भी कोई भी मसला है वो अपना ऑपरेट करवा सकता है। हाँ, इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसमें जो चेकअप है वो ऐसे चेकअप्स जैसे किसी को नजला, जुकाम, खांसी, बुखार है और उसमें एडमिशन की जरूरत नहीं है, जिसमें दाखिले की जरूरत नहीं है और डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि इसमें मेडिसिन लिख दूंगा ये बेहतर हो जाएगा, तो वो इस प्रोग्राम में नहीं है। वो उसने अपनी फीस पे करनी है, जो भी डॉक्टर है, मुतलका डॉक्टर है, उसकी वो फीस पे करेगा। ठीक है। इसी तरह जिसको डॉक्टर साहब ने, कंसर्न डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि ये एडमिशन करवाएगा तो वो उससे फायदा होगा। इसका एक और जो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो हमारे पेरिफेरी के अंदर जो लोग हजरात बैठे हैं, जो क्वैक्स अताई डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, अताई डॉक्टरों से ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है। अब जो सेहत सहूलत प्रोग्राम पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सब में माशाल्लाह क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स FCPS या MCPS या MS MD लोग वही हॉस्पिटल पैनल पे है जिनके अंदर ये लोग मौजूद हैं। यानी अगर आप किसी भी हमारे सलमान सर्जिकल पे आएंगे तो आप हमारे डॉक्टर्स की लिस्ट उठा के देखेंगे तो माशाल्लाह सारे ही FCPS कंसल्टेंट है। एंड यू नो के पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल की डिग्री FCPS है। एक्सपेंस से डर के आप क्वैक्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस है। इसमें एक और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था इनिशियली के जो लोग एक SSP2 सिस्टम था, उसमें जो पुराने कार्ड वाले जिनको बकायदा कार्ड मिला हुआ उनको तो 1000 रुपए ट्रेवलिंग भी मिलती थी, किराया भी। ठीक है, तो 1000 रुपए किराया भी। अब चूंकि SSP3 है, यूनिवर्सल है, तो इसमें वो ऐड नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ आना है उस सेंटर तक। उस सेंटर के इंफॉर्मेशन मैं झंग के हवाले से मैं कहूंगा सलमान सर्जिकल एंड स्पाइन सेंटर इज द बेस्ट सेंटर। हम आपके लिए हाजिर हैं। आप जब भी आएंगे, गायनी का प्रॉब्लम है, सर्जरी का प्रॉब्लम है, गुर्दे मसाने का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, न्यूरो सर्जरी का प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम है, नाकन गले का प्रॉब्लम है, ये ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है, तो हम हर तरह से आपको फैसिलिटेट करेंगे सेहत कार्ड पे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त दिया और इतनी ब्रीफिंग दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी सामीन, हेल्थ कार्ड कोई एक्सक्लूसिव कुछ ऐसा नहीं है, ये एक ओल्ड ट्रेंड था। अब आपके जितने भी ID कार्ड हैं, मीन्स के आपके शनाख्ती कार्ड हैं, वो हेल्थ कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं और उससे आप लाखों रुपए का ट्रीटमेंट उसी हेल्थ कार्ड पर करवा सकते हैं। बशर्त ये है कि वो हेल्थ कार्ड आपका अपग्रेड हो, आपका ID कार्ड अपग्रेड हो। ख़ास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए ये SOPs हैं। हमारे साथ डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब, लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन, कंसल्टेंट सर्जन THQ 18 हज़ारी, और शाम के वक्त ये सलमान सेंटर बखर वाली चुंगी बखर रोड पर भी अपनी सर्विसेज सर अंजाम देते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।